हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो आज हम 8,800 या फिर 10,684 पर जो भी आपके कमेंट्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। प्लस हमने आपसे कहा था कि सेकेंड वीक तक बहुत सारे जिलों की वैकेंसी आएंगी आपकी, तो आपने देखा होगा कि देखो वैकेंसी आई, ठीक है, आई। मात्र 5 जिले ऐसे बचे हैं जिसमें रायबरेली है, आपका कानपुर नगर है, और कन्नौज है, आपका उन्नाव है एंड सुल्तानपुर है। 5 से 6 जिले ये ऐसे हैं जिसमें वैकेंसी आपकी मेरे कहने के बाद भी नहीं आई। लेकिन आपको ध्यान होगा, मैंने कहा अगर सेकेंड वीक तक नहीं आएगा तो नवंबर लास्ट तक आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। अभी सेकेंड वीक आपका मतलब सेकेंड से मतलब थर्ड वीक पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी लास्ट नहीं हुआ है नवंबर का। अभी आपके नवंबर में कम से कम 14 दिन बाकी हैं, ठीक है। ये 14 दिन आप मान के चलिए 10,684 की भर्ती की सारी हमारे हिसाब से वैकेंसी आ जाएंगी। क्योंकि अब क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो गया है इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, हवा में नहीं बोल रही। मैंने आपको दिखाई थी एक बार, एक लिस्ट दिखाई थी जिसमें मैंने कहा था कि एजेंसी के चुनाव की डेट बताई थी। तो उस सारी डेट आपकी निकल चुकी हैं, सारी डेट आपकी निकल चुकी हैं, मतलब चुनाव एजेंसी का हो चुका है। अब 2 ही चीज़ें बाकी हो सकती हैं, या तो सेवा प्रदाता एजेंसी ने अभी तक आदेश नहीं दिया है इन लोगों को, बेसिक शिक्षा विभाग को, या फिर ये लोग थोड़ी अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन ये नवंबर लास्ट, आज मंडे है, आज से आपको अपडेट करिएगा। मंडे टू फ्राइडे ही आपको इनमें से 3 जिलों की वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। अब वो जिले कौन से होंगे आप खुद देख लीजिएगा। 6 जिले बचे हैं, 3 जिले इस वीक रख लो, 3 जिले नेक्स्ट वीक रख लो। अब तो आप मान लो कि नवंबर लास्ट तक आपकी वैकेंसी आ जाएंगी जो भी जिले बचे हैं। रही बात, अब आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं 8,800 के लिए। 8,800 में आप जानते हो मात्र 4 जिलों में आवेदन हुआ है। गाजियाबाद में हुआ है, कासगंज में हुआ है, बाराबंकी में हुआ है, हापुड़ में हुआ है। 4 ही जिले हैं मेरे हिसाब से। अभी एक आध में मिस कर रही हूँ तो कर रही हूँ, नहीं तो ये 4 ही जिले हैं जिनमें 8,800 में आवेदन स्टार्ट हुए। दोनों में जब आवेदन स्टार्ट हुए तो आप मान के चलिए कम से कम 15 दिन के गैप पर एक जिले की वैकेंसी आई, ठीक है। हापुड़ आया, फिर गाजियाबाद आया, नहीं सबसे पहले कासगंज आया था, कासगंज आया, फिर गाजियाबाद आया, फिर हापुड़ आया, फिर बाराबंकी आया, ठीक है। आया, करीब 15 दिन का गैप रहा। मतलब 8,800 एक गेम खेल रहा है, 15 दिन का समय लेकर आपको पोस्ट दे रहा है, ठीक है। अब आप लोग खुद आइडिया लगा लो, चाहे आप अयोध्या के हों, चाहे आप बरेली के हों, चाहे आप प्रतापगढ़ के हों, आगरा के हों, एटा के हों, अयोध्या के हों, किसी भी ज़िले के हों, आजमगढ़ के हों, किसी भी ज़िले के हों, ठीक है। आप आइडिया लगा लो क्या ये वैकेंसी आपकी इतनी जल्दी निपट जाएगी? नहीं। अगर आपको बहुत जल्दी जॉब चाहिए तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपके वार्ड में, आपके ज़िले में आंगनबाड़ी की जो भर्ती आ रही है, जब तक को उसमें काम कर लो आप लोग, ठीक है। फॉर्म भर दो, वो वैकेंसी आपकी जल्दी क्लियर होगी। आप देख रहे हो एक साथ आ गई 41 जिलों में कार्यकर्त्री सहायिका की पोस्ट आ गए एक साथ, ठीक है। तो रहे बात, जिले 75 हैं आपके, करीब 20 के करीब मैं मानती हूँ, और जिले रह गए हैं उसमें भी आपकी जल्द ही आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब 30-35 जिले रह गए, उसमें भी आपकी जल्दी ही आ जाएगी वैकेंसी। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, देखो आंगनबाड़ी हो चाहे आपकी ईसीसी ई एजुकेटर है, छोड़नी आपको कोई भी नहीं है। क्यों नहीं छोड़नी है? क्योंकि एक तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, घर के आसपास का एक ऐसा आपके पास अर्निंग सोर्स हो जाएगा जिसमें आपको दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, और आप अपने खर्च तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। दूर थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ कमा ही नहीं रही हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो वाली कम से कम अपने पढ़ाई लिखाई से लेकर आप बहुत सारे खर्चे अपने निकाल लोगे, उसमें से 8-10 हज़ार में। और आंगनबाड़ी में मान लो कम है सैलरी, लेकिन आपके पास तब भी एक माध्यम हो जाएगा, सैलरी बढ़ भी सकती है आने वाले समय में। क्योंकि जैसे 8वां वेतन आयोग है वो लग रहा है, तो सैलरी हो सकता है कि इन पर भी विचार विमर्श किया जाए कि भाई काम तो ये भी कर रहे हैं, जब सब बड़े बड़े पद वालों की पोस्ट की सैलरी बढ़ेगी तो आपकी भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो जब तक आप उसमें अप्लाई कर लीजिए। बात आई है कि अब इन जिलों की वैकेंसी कब तक आएगी 8,800 में। तो देखो करीब 25 से 30 जिले ऐसे हैं जिनमें आपकी बिड भी पूरी हो चुकी है, मतलब सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव आपके किसमें 8,800 में भी हो चुका है, ठीक है। 8,800 में भी हो चुका है। कई जिलों में, कम से कम 20 जिलों में आपके सेवा प्रदाता एजेंसी चुनी जा चुकी है, ठीक है। तो वैकेंसी कब आएगी? कभी भी आ सकती है, आज आ जाए, कल आ जाए, या फिर महीने भर लग जाए। ये काम देखो, आप लोगों के कमेंट आते हैं जो मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि लाओ बच्चों के वीडियो बना दे। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि लो अपना वीडियो बनाने आ गई यहाँ पर, लेकिन सच ये है, आप कमेंट सेक्शन को जाके पढ़िए कितने बच्चे ये अपडेट चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इन अपडेट से जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे हैं रोज़ वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो इस वजह से उन्हें लगता है कि पता नहीं हमारे जिले की कोई अपडेट दी हो और मैम ने
और हम वीडियो ना देख पाए हो, तो इस वजह से भी वो कमेंट कर रहे थे। रीजन चाहे जो हो, लेकिन आप लोग भरोसा करते हैं, कमेंट आते हैं। जो लोग नहीं करते हैं, जिन्हें नहीं लगता है फेक है, फ्रॉड बना रहे हैं, तो वो हमारी इस कॉपी को देखिए। ये कॉपी भर चुकी है ECC ई-एजुकेटर की अपडेट निकालने में। लास्ट के ये पेज, आप इधर के पेज, ये इतने से पेज बचे हैं इस कॉपी में, इतने, ये सारे पेज इसी के भरे हुए, पूरा ECC ई-एजुकेटर अपडेट है। ऐसे ही नहीं लाती हूँ भाई, बहुत छानबीन करनी पड़ती है, बहुत से लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, बहुत जगह गूगल पर ही कई बार तो इतना सर्च करती हूँ कि उससे जुड़े हुए नोटिफिकेशन मिलने लगते हैं। ठीक है, तो बहुत माध्यम बन जाते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। पर ये कहो कि बहुत आराम का काम है कि बस घर बैठे आपने काम कर लिया, वीडियो बना दी, ऐसा नहीं है। पेशेंस पूर्वक आप लोग वेट करिए। जिस भी ज़िले की आ रही मैं आपको बता रही हूँ, बकाया थोड़ा एफर्ट करिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। कुछ वैकेंसी है आपको, क्योंकि 27 में इलेक्शन आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी सैलरी इससे भी बेहतर होगी। ठीक है, तो उसकी तैयारी करते रहिए, इतना परेशान ना होइए, बस वीडियो पर नज़र रखिए। बात आती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को, बोला मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, किसी भी ज़िले का, जैसे बोला मैंने बिजनौर का बोला, जौनपुर का बोला है, फिर जिस भी ज़िले का मैंने नाम लिया कि 15 तारीख तक अपडेट मिलने की पूरी संभावना थी। लेकिन बीच में रीजन हमारे हिसाब से ये रहा, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, कि शाहजहाँपुर, आजमगढ़ और भी संत कबीरनगर, इन ज़िलों में जो है ना फर्जीवाड़ा बहुत हुआ। फर्जीवाड़ा इतना हुआ कि उम्मीद थी कि वैकेंसी जो है रद्द हो जाएगी, और हुई भी। संत कबीरनगर की हुई, आजमगढ़ की गढ़ की DB रद्द हो गई। तो इस बेस पर ये लोग थोड़ा स्लो पड़ गए। ये लोग स्लो पड़ गए क्यों? क्योंकि देखो, फर्जीवाड़ा तो हर जगह थोड़ा बहुत होगा। इन्होंने कहीं ना कहीं ये सोच लिया कि थोड़ा ये मामला शांत हो जाए तब हम निकालें, क्योंकि पैसे तो इनको भी खाने है ना, पैसा तो इनको भी खाना है, क्योंकि और कोई लॉजिक बनता है नहीं, है ना। छुट्टियां भी अब नहीं है, त्यौहार भी खत्म हो चुके हैं, तो भाई क्यों नहीं आप DB करा रहे हो, कुछ तो लॉजिक होगा। तो ये जो अफरा तफरी रही ना इस चीज़ की, बहुत इसमें हंगामा हुआ, जांचें चल रही हैं, तो इन्होंने सोचा है थोड़ा सा मामला शांत हो जाए तब जाकर मैं अपना मतलब जो आइडिया दे रही हूँ। बकाया मैंने 15 बोला है, तो आज मात्र 17 ही हुआ है। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते, क्योंकि मैं भी कोई आयोग में तो बैठी नहीं हूँ। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो काम कर लिया है अब तक, उस आधार पर, या फिर आप लोगों के कमेंट्स मजबूर कर देते हैं, या फिर मुझे जो ऊपरी अपडेट सच में जो होती है, न्यूज़पेपर की अपडेट होती है, या फिर विभिन्न जिलों के बच्चों से संपर्क करती हूँ, वो अपडेट होती है, उस माध्यम से ही बताती हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि बस अपनी मर्जी से बता दिया। मर्जी से बताना हो तो मैं रोज़ अपनी वीडियो इसी बात पर बनाऊँ कि आपकी ये आ रही है वैकेंसी, ये वैकेंसी आ रही, वो वैकेंसी आ रही। ऐसे तो वीडियो रोज़ बना सकते हैं, 50 तरीके बना सकते हैं। बहुत से बच्चे नए ही रोज़ जुड़ते रहेंगे, उसी से मेरा काम चलता रहेगा। मतलब पुराने बच्चों को ये पता चल जाएगा कि हाँ मैम गलत बता रही, लेकिन वीडियो तो नए बच्चे भी रोज़ जुड़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे भी यहाँ पर काम करना है ना। फेस दिखाकर काम कर रही हूँ। अगर मुझे गलत काम करना होता तो मैं चेहरा छुपाकर बड़ा सा स्क्रीन बना के लाती, और उसमें कि मेरा कोई चेहरा ना देखे और मैं वायरल हो जाऊँ। ठीक है, तो चेहरा भी इसीलिए दिखाती हूँ कि अपनी पहचान बनानी है। और मिलते हैं अभी, जो भी अपडेट रहेगी चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। आज मैंने थोड़ी नॉर्मल बात आप लोगों से की है, शायद उस हो सकता है कुछ बच्चों की लगे इस समय बर्बाद किया है, लेकिन आप कहीं किसी क्षेत्र में लगातार काम करते रहते हो ना, तो एक समय ऐसा आता है कि आपको अपनी मन की बात या बच्चों की भावनाएं जो आप समझते हैं ना, उस पर बात करना जो होता है ना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज मैंने इस तरीके से जेन्युइन बात आपसे की है। इसका रीज़न कोई भी व्यक्ति ये ना लगाए कि मैम ने वैसे ही समय बर्बाद किया है, क्योंकि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमसे बहुत से बच्चे फ्रेंडली भी जुड़ गए हैं, तो वो चाहते हैं हमारे माध्यम से हमें सही अपडेट मिले। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा सांत्वना देने की कोशिश की है। जिस भी ज़िले की अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देती रहूँगी, और लगातार दे भी रही हूँ, आप लोग खुद जानते हैं। तो हम मिलते हैं कल नई वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।